हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम एनआईओएस के क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का होम साइंस का चैप्टर 9 करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज़ एंड हर एक चैप्टर के अलग अलग पार्ट हैं, तो वो सारे वीडियोज़ मैंने एक साथ लगा दिए हैं। वहाँ से जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग के लिए ईजी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9 फूड प्रिजर्वेशन। इंट्रोडक्शन है। You are now familiar with the perishability of food and importance of selection as well as storage of food to prevent its spoilage. So हमने पिछले चैप्टर्स में ये तो जान लिया कि पेरिशेबिलिटी क्या होती है फूड की, ठीक है, शेल्फ लाइफ क्या होती है, इम्पॉर्टेंस क्या होता है, सिलेक्शन कैसे होती है, फूड को स्टोर कैसे किया जाता है और किस तरीके से ख़राब होने से बचाया जाता है। डू यू नो हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? क्या आप सच में जानते हो कि किस तरीके से खाने को ख़राब होने से बचाया जाता है? येस, बाय प्रिजर्विंग इट। यू मस्ट हैव सीन इट एट योर होम, पोटैटो वेफर्स बीइंग dried, raw mango being cut and dried, tomato sauce, chutneys, dal, वड़ी एंड पापड्स बीइंग मेड। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आप लोग ने अपने घर में तो देखी होगी। प्रिजर्व फूड नॉट ओनली एड्स वेराइटी इन आवर मील। प्रिजर्व फूड जो है खाली हमारे खाने में वेराइटीज़ नहीं ऐड करता बट ऑल्सो हेल्प इन यूटिलाइजिंग एक्सेस प्रोड्यूस एट हार्वेस्ट टाइम। लेट अस लर्न मोर अबाउट फूड प्रिजर्वेशन इन दिस लेसन। तो अब इस चैप्टर में जो है हम और ज़्यादा फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फूड आइटम्स को प्रिजर्व किया जाए। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड नीड फॉर प्रिजर्वेशन। मतलब क्या है और क्या ज़रूरत है प्रिजर्वेशन की। Food preservation is to treat food to keep it in good condition for a long time. Why do we do that? So food preservation का मतलब है कि खाने की चीज़ों को इस तरीके से ट्रीट करना, इस तरीके से रखना कि वो सही कंडीशन में, एक सही क्वालिटी वाइज जो है लंबे समय तक चल सके। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है करने की? लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग मिल्क। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं दूध बॉयल करने का। हम सभी लोग जब दूध घर में लेकर आते हैं तो बॉयल करते हैं। तो वाई डू वी बॉयल मिल्क? कभी सोचा है कि हम जो दूध बॉयल करते हैं क्यों करते हैं? सो दैट वी कैन यूज़ इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ताकि हम लोग उस दूध को लंबे समय तक, मतलब कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लंबा समय हम चला सकते उसको, लेकिन जितनी जल्दी वो ख़राब हो जाएगा उससे थोड़ी और ज़्यादा उसकी ज़िंदगी हम बढ़ा देते हैं बॉयल करने से। यू नो दैट बॉइलिंग डिले मिल्क फ्रॉम गेटिंग सोर। दूध जो है फटने से या ख़राब होने से जो है बचा लेता है अगर हम बॉयल कर देते हैं दूध को। यू कैन से यू हैव प्रोसेस्ड मिल्क एंड प्रिजर्व्ड इट। आप उसको कह सकते हो कि आपने दूध को बॉयल करके उसे बचा लिया या उसकी ज़िंदगी बढ़ा दिया। इवन इफ़ इट इज़ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, चाहे मतलब ऐसे देखा जाए कि शॉर्ट ड्यूरेशन है उसका, लेकिन उससे पहले जो ख़राब हो सकता था उससे वो बच गया और उससे थोड़ा कुछ परसेंट आगे चल जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज एंड मेकिंग इट पॉसिबल टू स्टोर इन अ फिट कंडीशन फॉर फ्यूचर यूज़। सो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि इस तरीके का प्रोसेस जिससे फूड को हम स्पॉइल होने से बचा सकें और मेकिंग इट पॉसिबल टू स्टोर इन अ फिट कंडीशन, और सही कंडीशन में ही उसे स्टोर करें। कई बार चीज़ें होती ख़राब नहीं होती लेकिन बासी हो जाती हैं, तो बासी ना हो, सही कंडीशन में वो लंबे समय तक चल सके। इट मे बी एज सिंपल एज बॉइलिंग ऑफ मिल्क और कॉम्प्लिकेटेड लाइक पिकलिंग ऑफ मैंगो और लेमन। बाय प्रिजर्विंग फूड वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ। तो फूड इस तरह से प्रिजर्व करके हम क्या करते हैं कि जो शेल्फ लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर में, पिछले जो चैप्टर्स थे, तो जो खाने की चीज़ें होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा देते हैं अगर उसे हम प्रिजर्व करते हैं तो। यू ऑलरेडी नो व्हाट शेल्फ लाइफ ऑफ फूड मीन्स। हमें पहले ही पता है कि शेल्फ लाइफ और फूड का क्या मतलब है, ठीक है, आपस में। येस, इट मीन्स द टाइम पीरियड फॉर विच अ फूड कैन रिमेन फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी बता दिया है कि शेल्फ लाइफ का मतलब है कि जो फूड आइटम होता है वो उस टाइम तक, मतलब सिंपल सी बात है, जब तक फूड आइटम की ज़िंदगी है उस टाइम तक वो खाना शेल्फ़ लाइफ उसकी कहलाई जाएगी, जब तक वो हमारे खाने लायक होता है। एक बार खाना सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, तब तो हमारे बॉडी के लिए वो सही नहीं होता। तो जब तक खाना सही होता है उसे हम खा सकते हैं, वो होती है उसकी शेल्फ़ लाइफ। ख़राब हो जाने के बाद फिर वो स्पॉइल हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है, फिर नहीं खा सकते हम लोग। नीड फॉर प्रिजर्वेशन, क्या ज़रूरत है प्रिजर्वेशन की? पहला है पॉइंट, टू इंक्रीज़ द शेल्फ़ लाइफ ऑफ फूड।
उससे क्या होता है, फूड आइटम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सेकंड है टू प्रिपेयर न्यू प्रोडक्ट लाइक जैम्स, अगर हमें कोई नए प्रोडक्ट्स बनाने हो, एक आइटम से दूसरी चीज़ में क्रिएट करना हो उसे, जैसे जाम, पापड़, पिकल्स, इस तरह की चीज़ें बनाना हो, तो सच प्रोडक्ट्स आर एन्जॉयड बाय एवरीवन। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स क्या है, वो हर कोई खाता है, हर कोई एंजॉय करता है, एंड ऑल द ईयर अराउंड। तो और ये जो है पूरे साल आपका चलता है। अगर कोई भी चीज़ है, आपने आम का अचार डाल दिया, ठीक है, कोई भी चीज़ का अचार आपने डाल दिया, पिकल बना लिया, पापड़ बना लिया, या फिर जाम्स बना लिए, तो वो आपका कोई थोड़ी ना 2 महीने में या एक हफ्ते में ख़राब हो जाएगा। वो तो आप रखे रहो, जब यूज़ करना हो तब यूज़ करो, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन, लेकिन लंबी टाइम ड्यूरेशन होगी, ठीक है। तीसरा है प्रोसेसिंग रिड्यूसेस द बल्क ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। प्रोसेसिंग जो है ये हमारा, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बचा लेता है। द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजियर। एग्जाम्पल 1 kg ऑफ कैरेट वुड टेक मोर स्पेस देन 1 kg ऑफ कैरेट मुरब्बा। तो जैसे 1 kg कैरेट आप ले आए हो, और अगर आपने उसी 1 kg कैरेट का मुरब्बा बना लिया, तो वो कम स्पेस लेगा, आपका स्पेस भी बचेगा, आपका कैरेट का मुरब्बा भी बना हुआ रहेगा, ठीक है। चौथा है हमारा हेल्प इन यूटिलाइजिंग द फूड स्टफ व्हेन अवेलेबल, सॉरी, हेल्प इन यूटिलाइजिंग द फूड स्टफ व्हेन अवेलेबल इन एक्सेस। और ये जब ज़्यादा फूड आइटम्स होते हैं तो उसका कैसे यूटिलाइज़ करना है उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यू हैव लर्न अर्लियर दैट बाय बॉइलिंग मिल्क वी आर प्रिजर्विंग इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट what are you actually doing by boiling? You are killing the microorganisms by raising the temperature of milk. Microorganisms cannot survive at high temperature. This is one of the principles of food preservation. Let us now learn about the प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स बताए हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो यहाँ पे पहले बोला गया कि जब भी, मतलब आपको ये तो पता चल गया कि आप जब मिल्क बॉईल करते हो तो आप उसको बचा रहे होते हो या उसकी लाइफ बढ़ा रहे होते हो दूध की, ठीक है। लेकिन जब आप बॉईल करते हो तो होता क्या है, ऐसा क्या होता है कि वो फूड आइटम की लाइफ बढ़ जाती है, दूध की लाइफ बढ़ जाती है। एक्चुअल में आप क्या करते हो, जब आप बॉईल करते हो तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको आप किल कर देते हो, मार देते हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड आइटम ख़राब करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो गए, हीट से जो है मर गए, तो वो आप लोग का दूध जो है थोड़ा लंबा चल जाता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से आप लोग का बॉइलिंग काम आता है फूड को प्रिजर्व करने में। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म का एक ऐसा चीज़ है कि वो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता। बहुत गर्म चीज़ों में भी वो अटैक नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, देखो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हम चीज़ें फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। दाल हमने बनाई, सब्ज़ी हमने बनाई, रात को सोने से पहले हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो सुबह तक ख़राब ना हो जाए, ठीक है, स्पेशली गर्मियों में। क्योंकि वो जो आप लोग का फ्रिज का टेम्परेचर होता है उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी तरह से आप उसको या तो पका देते हो, तो गरम गरम दाल, गरम गरम सब्ज़ी पे कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक नहीं कर पाएगा, ओके। सो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब पहला है, लेट अस नाउ लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन के। पहला है बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म कर सकते हो, मार सकते हो। बाय प्रिवेंटिंग और डिलिंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप या तो प्रिवेंट कर सकते हो या माइक्रो ऑर्गेनिज़म के एक्शन को डिले कर सकते हो, देर से एक्शन हो उसका, ताकि फूड आइटम लंबा चल सके। तीसरा है बाय स्टॉपिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, और एंजाइम्स का एक्शन आप रोक सकते हो। एंजाइम्स क्या होता है, फूड आइटम के अंदर ही जो एक तरह से कंटिन्यू प्रोसेस होता है ये, जिसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में बताया गया होगा। वैसे मैंने, अगर आप लोगों ने पहले भी चैप्टर्स अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने आप लोगों को एंजाइम्स के बारे में समझाया था। पहला पॉइंट है हमारा बाय किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका क्या मतलब है, यू ऑलरेडी नो दैट बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर हम दूध को बॉईल करते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से दूध की लाइफ बढ़ जाती है। सम टाइम हीट इज़ अप्लाइड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन टू किल ओनली अंडर सिवरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ दोज विच कैन स्पॉइल द फूड स्टफ। अच्छा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई बार हम क्या करते हैं, मतलब एकदम बॉयल नहीं करते, हल्की सी हीट दे देते हैं
शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, ताकि हम जो थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे ख़त्म कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बॉयल भी करते रहेंगे तो फूड आइटम उससे भी तो ख़राब हो सकता है ना, बार बार हम बॉयल ही करते रहें उसे लंबा चलाने के लिए। तो इट डज़ वाइल परसुएजिंग मिल्क द कुकिंग दैट यू डू एट होम ऑल्सो कीप द फूड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी आप कुकिंग करते हो, ज़रूरी नहीं है दूध ही हो, किसी भी तरह की चीज़ों की आप कुकिंग करते हो, किसी भी फूड आइटम की, तो उसमें क्या करते हो आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर देते हो। इन कैनिंग सीलिंग इन टिन्स फूड इज़ हीटेड टू हाई टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड। इन कैनिंग मतलब जब हम सीलिंग कर रहे होते हैं टिन्स में, तो वो उसको जो है हम हाई टेम्परेचर हीट दिया जाता है ताकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना पनपें, ठीक है, उनकी ग्रोथ ना हो सके। सेकेंड है प्रिवेंटिंग और डिलेइंग द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यू ऑल नो दैट अ पील्ड एप्पल स्पॉइल फास्टर देन वन विद इंटैक्ट स्किन। डू यू नो वाई? जब कभी भी आप नोटिस करो, अगर एप्पल आप छील के रखते हो, ठीक है, उसकी स्किन हटा देते हो, और एक एप्पल आप बगल में ऐसे रख दो जिसकी स्किन नहीं हटी हुई है, तो आप नोटिस करोगे वो सबसे पहले वाला एप्पल ख़राब होगा जिसकी स्किन हट चुकी है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज द एप्पल हैज़ इट्स स्किन एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि एप्पल की जो ऊपर की स्किन होती है ना, वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर आप ऊपर की स्किन हटा दोगे तो अंदर से फिर एप्पल जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, लाल होगा, फिर धीरे धीरे ब्राउनिश हो जाएगा, फिर काला होने लगेगा, धब्बे आ जाएंगे उसके ऊपर, मतलब एक तरह से वो स्पॉयल होने लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर थी उसकी स्किन आप हटा चुके हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से उस पर अटैक कर लेता है। सिमिलरली द शेल ऑफ नट, इसी तरह से जो शेल ऑफ नट होता है और एग के ऊपर की स्किन होती है और फ्रूट्स के ऊपर की स्किन होती है, ये सारी एक तरह से प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, ठीक है, जो कि फूड आइटम को अंदर से बचा के रखती है, ऊपर से उसको प्रोटेक्ट करती है। तो कभी भी छील करके बोला जाता है ना, एप्पल मत छीलो या छील के मत रखो कोई भी चीज़ को। इससे क्या होता है, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन है वो मतलब एक तरह से ज़्यादा हावी नहीं हो पाता। एप्पल को आप रखते हो तो थोड़ा लंबा समय तक चल जाता है, वही एप्पल अगर आप आया है मार्केट से, छील कर फ्रिज में रख दो तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इस पार्ट में यहीं तक बताऊंगी, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट पैराग्राफ से यहाँ से बताऊंगी पार्ट 2 में, ठीक है। सो आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो फटाफट से इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे healthy, and thanks for watching.